हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने ये मेटल और नॉन मेटल का तीसरा पार्ट कल कंप्लीट किया था, आज आपका चौथा पार्ट है और हम लोग यहीं पर इसको इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक्चुअली में क्या, थोड़ा सर्दी है, इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आवाज़ का थोड़ा सा इशू है। मोटिवेशनल थॉट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप लोग साथ एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 3 जो मेटल और नॉन मेटल का ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 1 एवं पार्ट 3 मेटल एंड नॉन मेटल का, उसमें टोटल हम लोग 59 क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 और पार्ट 3 में। और पार्ट 2 में मेटल एंड नॉन मेटल का, उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे। और आज आपका पार्ट 4 है जिसमें हम टोटल आपका 21 क्वेश्चन करेंगे। टोटल करेंगे तो हम लोग का टोटल 110 आता है। 110 क्वेश्चन हम लोग नॉन मेटल और मेटल को लेकर हम लोग किए। और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आपका पूछा भी जाएगा तो इसी कंसेप्ट से पूछा जाएगा। इसको आप कंप्लीट देख लेते हैं चारों पार्ट को, तो कोई भी क्वेश्चन आपका मेटल नॉन मेटल से नहीं छूटेगा। आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट्स है। क्या लिखा हुआ है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। एक्चुअली में क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगने लगा कि हमसे नहीं होगा, आपने हार मान लिया, तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। और यदि आप ठान लिए कि मैं कर लूंगा, मैं आज आधा घंटा पढ़ रहा हूँ, कल 1 घंटा पढ़ूंगा, अगले दिन 2 घंटा पढ़ूंगा, धीरे धीरे अपने पढ़ाई को हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। और मैं करते करते मैं जो अपना आने वाला जो एग्जाम है जिसको मैं चाहता हूँ क्रैक करना, वो कर लीजिएगा यदि आपने चाह लिया तो। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि मान लिया तो हार को माना जाता है कि हम हार मान गए, और यदि ठान लिए तो आपके लिए जीत पक्का है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या चाह रहे हैं, आप मानना चाह रहे हैं या फिर ठानना चाह रहे हैं। आते हैं देरी ना करते हुए, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 60 पे, कल 59 तक किए थे। 60 में क्या लिखा हुआ है आपका, रिएक्टिविटी जो सीरीज में जो मेटल का जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऑर्डर होता है वो किस ऑर्डर में होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, या सर दोनों में होता है? एक बार डिसेंडिंग एक बार असेंडिंग, किस टाइप का होता है? मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो मेटल है उसको हम लोग उसका रिएक्टिविटी के आधार पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में से आते हैं। डिसेंडिंग मतलब सबसे अधिक जो रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे कि पोटेशियम आपका है, वो आपको ऊपर में रखते हैं, और धीरे धीरे हम लोग घटते क्रम में नीचे हम लोग जाते रहते हैं, फिर हम लोग गोल्ड तक पहुंच जाते हैं जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। इस प्रकार हम लोग को एक सीरीज मिलता है जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और वो सीरीज किस में होता है? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। आपके लिए एग्जांपल के लिए हम एक फिगर आपको लगा दिए हैं। अब देखिए, सबसे अधिक जो रिएक्टिव होता है वो आपका कौन होता है? पोटेशियम। और सबसे कम कौन होता है? गोल्ड। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जो रिएक्टिविटी है, आपकी जो सक्रियता है, वो आपका जो क्रियाशीलता है धातुओं की, वो धीरे 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 घटती जाएगी। आते हैं ऑप्शन पे, इस क्रम में आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाया किसमें गया है? घटते क्रम में सजाया गया। किसको? मेटल्स को। तो आपका ये ऑप्शन गलत है। अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका ऑप्शन सही है। पहले आरोही फिर अवरोही, तो ये आपका होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रकार हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन नंबर 60। आगे आते हैं, इस जो रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह पूछता है, आपका 4 मेटल दे देगा, आपका जिंक दे देगा, आयरन दे देगा, टीन दे देगा, लेड दे देगा, और आपको बोलेगा कि कौन अधिक रिएक्टिव है, उसके आधार पर आप सजाइए। आपको सजाने के लिए दे देगा। तो फिर आपको पूरा सीरीज, आपको ये जो आपका चार्ट लिखा हुआ है, इस चार्ट को आप याद रखिएगा। तो आप क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाइएगा। इससे रिलेटेड आपको जो रिएक्शन हम लोग बनाते हैं उसको भी बनाने में आपको सुविधा होगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी आपका रिएक्शन होगा। जो लोअर रिएक्टिव है वो आप रिएक्शन कर नहीं सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताए थे। तो उस प्रकार हम लोग इस आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे हम लोग हेल्प होता है। दूसरा क्या है कि जो क्वेश्चन आपका पूछता है कि आपको 4 को दे दिया, आपको सजाने के लिए बोल देगा कौन अधिक मोर रिएक्टिव, कौन लेस रिएक्टिव। इस आधार पे हम लोग सजाते हैं। फिर असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। इस प्रकार हम लोग इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन, आपका एसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल, आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपका अक्सर इसमें पूछा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, मैंने जो आपको बोला कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन 61 में अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है, मतलब जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसमें आपका देखिए, किसमें आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम, और आपका दिया हुआ है जिंक, और आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम, और आपका दिया हुआ आयरन। अब इसमें चारों में सबसे अधिक कौन है? हम लोग से आते हैं कैसे? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा आपको खोजना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आपका होता है मैग्नीशियम। कौन होता है इस चारों में? तो आपका मैग्नीशियम। सर उसके बाद कौन होता है? तो उसके बाद आपका होता है एल्यूमिनियम।
इससे लोअर रिएक्टिव। और एल्युमिनियम से सर लोअर रिएक्टिव कौन होता है? तो आपका जिंक होता है। और सर जिंक से लोअर रिएक्टिव कौन होता है? तो आपका आयरन होता है। मतलब सर ये क्रम आपका सही है, लेकिन आप मिस्टेक से आप ऐसे मत कर दीजिएगा। ऐसे यदि कर दीजिए, साइन कर दीजिएगा, ये क्या होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते हुए क्रम, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या गलत हो जाएगा। इसका मतलब सर क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है? यस, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आपका मैग्नीशियम। तो आपका मैग्नीशियम ज्यादा है किससे? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। आपका जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, किधर हो जाएगा? अब इसको देखना है कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है। इसमें देखिए आप, एल्युमिनियम आगे है जबकि मैग्नीशियम आगे होना चाहिए, आपको होगा नहीं। आयरन आगे, मैग्नीशियम आगे होना चाहिए, आपका होगा नहीं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम आगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एल्युमिनियम, जिंक जिंक, आयरन आयरन, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, जिंक इसमें आगे गलत हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। बहुत बार ये आपका डिप्लोमा में आपका बिहार पॉलिटेक्निक हो या आपका झारखंड पॉलिटेक्निक हो, एसएससी सीजीएल में भी बहुत बार इसको क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जो रिएक्टिविटी का आपको करेक्ट ऑर्डर में आपको इसको सजाना होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सही कथन है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो ये ऑप्शन दोनों आप हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लाए हैं, इसलिए कि आप लोगों को किसी प्रकार का असुविधा ना हो। यदि आपको हिंदी समझ में दिक्कत है तो आप इंग्लिश को देखिए, और इंग्लिश समझ में दिक्कत है तो आप हिंदी को देखिए। लेकिन आप किसी तरह आप तैयारी में लगे रहिए। आपको बिल्कुल भी इसलिए नहीं छोड़ना है कि ये हिंदी पढ़ाई हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा है। कोई इशू है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉर्ट आउट करूंगा। आगे आते हैं। सामान्यतः जनरली जो आयनिक जो कंपाउंड्स होता है, जो आयनिक यौगिक होता है, वो क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है, जो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, सर आयनिक यौगिक के एक उदाहरण दीजिए। आयनिक यौगिक आपको बताए थे, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। कैसे सर? एक आपका क्या होता है? मेटल, और दूसरा क्या होता है? आपका नॉन मेटल। और दोनों में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, मतलब एक देता है एक लेता है। इस प्रकार जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो सर इसमें होता है क्या कि ये जल में क्या होता है? ये जल में घुल जाता है, ये वाटर में सोल्यूबल है। लेकिन आपका केरोसिन हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, इसमें इनसोल्यूबल होता है, उसमें घुलता नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स का ये प्रॉपर्टीज है कि आपका जल में क्या हो जाता है? वो घुल जाता है। लेकिन केरोसिन हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, उस सब में क्या होता है? नहीं घुलता है। और भी कुछ है क्या? इसका भी प्रॉपर्टीज और है कि आपका ये इलेक्ट्रिसिटी को आप ये मतलब ये गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन यदि ये मोल्टन स्टेट में हो तो फिर ये आराम से ये इलेक्ट्रॉन्स को आपको जाने देगा, अपने से पास होने देगा, और फिर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। लेकिन मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। इसका गलनांक क्वथनांक में, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। इसका आयनिक यौगिकों का मतलब आयनिक कंपाउंड्स का, ये जनरल इसका आपका प्रॉपर्टीज बताएं। सर NaCl आपका यूज कहाँ करते हैं? NaCl आदि के हम लोग नमक में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। ये हो गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ? मैंने क्या बताया? जल में घुलनशील, जल में सोल्यूबल है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इनसोल्यूबल, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। मैंने बताया था आपको पेट्रोल और केरोसिन में क्या है? वो पेट्रोल और केरोसिन में इनसोल्यूबल है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पेट्रोल और आपका क्या कहते हैं केरोसिन में यहाँ पर सोल्यूबल लिखा हुआ है। मतलब क्या है? ये गलत है। मतलब क्या है कि पेट्रोल और केरोसिन में यहाँ पर दिया हुआ है घुलनशील, लेकिन होता है क्या? अघुलनशील, मतलब घुलता नहीं है। आयनिक यौगिक को गलित अवस्था मोल्टन स्टेट में विद्युत का क्या करते? चालन करते हैं। मैंने अभी बताया, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा 62 नंबर क्वेश्चन को। आगे आते हैं 63 नंबर पे। थर्माइट रिएक्शन में Fe2O3 किस धातु के साथ अभिक्रिया करता है? मतलब जो थर्माइट रिएक्शन होता है, इसमें जो Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड, वो किस मेटल के साथ रिएक्शन करके हम लोग थर्माइट रिएक्शन यूज कहाँ होता है? आपको बताते हैं। हम लोग रेलवे का पटरी में देखे होंगे, जब रेलवे का पटरी बहुत लंबा लंबा आपका जो रेलवे का गॉज होता है, उसको जब जोड़ते हैं हम लोग तो बीच में गैप रह जाता है, तो वहां पर वेल्डिंग करना पड़ेगा। और वेल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं? उस जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन में क्या होता है? उसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन का। थर्माइट रिएक्शन होता है क्या, ये आप जानिए। उसमें क्या होता है कि आपका जो आयरन Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं। एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर आपका Al2O3 बनाता है, और आपका क्या मिलता है? आयरन मिलता है। यही आयरन आपका मोल्टन स्टेट में मिलता है, मतलब गलित अवस्था में मिलता है। और जो आपका पटरी के बीच में जो गैप है, पटरी के बीच में जो गैप है, वहां पर इस आयरन को गिरा देते हैं, गलित अवस्था में रहता है, और फिर क्या होता है? यहाँ पर जम जाता है। आप इसको संतुलित कर सकते हैं 2 से गुना करके। ये जो पूरा रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। सर इसका और कहाँ यूज होता है? जब कोई भी आपका लोहे का कोई भी पुर्जा हो, लोहे का कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी पार्ट्स हो जो फट गया है, उसमें क्रैक्स आ गया है, तो हम लोग जोड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं। किसका? थर्माइट रिएक्शन का। अब देखते हैं, देखिए आपके लिए छोटा सा एक फोटो आपको डाल दिए हैं कि आपको सुविधा होगा। देखिए आपका यहाँ पर गैप है क्या? नहीं। अब गैप को क्या कि इसको हमको भरना है, तो क्या करते हैं? यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं। ये जो रिएक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हीट भी निकलता है। यहाँ पर क्या निकलता है? बहुत अधिक मात्रा में हीट, उष्मा भी निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हीट निकल रहा है। अब जो ये रिएक्शन होता है, उसके बाद देखिए आप कैसा बन जाता है, इस टाइप का। दोनों ज्वाइन हो गया क्या? नहीं। दैट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। यही थर्माइट रिएक्शन है। इस प्रकार हम लोगों ने थर्माइट रिएक्शन के बारे में जाना, कहाँ यूज होता है हम लोग ये जाना, और कौन इसमें किस धातु को
साथ इसका भी क्या करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। आप एल्यूमिनियम को देखिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका जिंक होगा नहीं, मैग्नीशियम आपका। अब आते हैं 64 नंबर पे, हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले तार में किसकी परत चढ़ी होती है? मतलब जो कवट होता है इलेक्ट्रिक वायर में, उसके ऊपर में जो इंसुलेटर होता है वो किसका जो लेयर रहता है, वो लेयर जनरली होता है आपका पीवीसी का। और सर और किसी का भी होता है, और एक टीपीआर का भी होता है। सर पीवीसी क्या होता है आपका? पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सर पॉलीविनाइल क्लोराइड जब हम लोग घर में देखते हैं ना, एंकर का तार देखिए, या फिर आप कोई दूसरा कंपनी का आप तार देखिएगा तो उसमें देखिएगा जो ऊपर में जो प्लास्टिक का जो लेयर रहता है वो आपका पीवीसी होता है, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। और यदि आप बड़े बड़े आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देखिएगा, बड़े बड़े जो उद्योगों में, वहाँ पर देखिएगा एक रबर टाइप का लेयर रहता है, रबर टाइप का लेयर, उसको हम लोग टीपीआर बोलते हैं। टीपीआर का सर क्या है? थर्मोप्लास्टिक रबर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक रबर। थोड़ा इसको लिख देते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि सर पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और सर ये टीपीआर क्या है? थर्मोप्लास्टिक रबर। ये दोनों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर का इंसुलेटर में उसको ऊपर कवर करने के लिए। ये आप देखिए, ये आपका टीपीआर है, ये क्या है आपका? टीपीआर, यही है थर्मोप्लास्टिक रबर। और ये आप जो देख रहे हैं ये आपका पीवीसी है। हम लोग ये दोनों का यूज करते हैं, याद रखिए। सिर्फ पीवीसी मत मारिएगा, आपका दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप दोनों लगाइए। यदि ऑप्शन में आपका सिर्फ पीवीसी लिखा हुआ है जनरली, तो आप पीवीसी मारिएगा। समझ गए दोस्तों? आते हैं इसका मतलब टिक आउट करते हैं, तो आपका ए और बी दोनों सही होगा, तो एक और दो दोनों, मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। मतलब आपको ज्यादा करेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन 65 पे, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा है? तो मतलब केरोसिन मतलब विच मेटल्स केप्ट या डिप इन केरोसिन ऑयल। सर तो केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि यदि आगे सबसे पहले जान लीजिए कि किसको डुबा के रखते हैं। तो हम लोग सोडियम एंड पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। ये क्या होता है, इसको खुले हवा में छोड़ देंगे, वायु में, ये क्या करता है ऑक्सीजन संपर्क में आने से ये जल जाएगा और उष्मा उत्पन्न कर जाएगा। मतलब सर ये सोडियम आपका रहेगा नहीं, फिर जल के खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसको किस में रखते हैं? सुरक्षित रखने के लिए, ऑक्सीजन के संपर्क से किसको? सोडियम और पोटेशियम को हटाने के लिए हम लोग केरोसिन का ऑयल में उसको हम लोग डुबा के रखते हैं, डिप करके रखते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? आपका सोडियम और क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, तो सर यहाँ पर दोनों ऑप्शन कहाँ होगा? 1 और 3 दोनों। हम लोग 4 ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये आपका होगा नहीं, मैग्नीशियम आपका होगा नहीं, आपका ऊपर वाला सोडियम आपका होगा नहीं। आगे आता है अगला क्वेश्चन में, किस धातु को जल में डुबो कर रखा है? तो मतलब सर अभी तो आप केरोसिन बताएं, ऐसा भी कोई मेटल है जिसको जल में डुबा कर रखते हैं क्या? हाँ, आपका फॉस्फोरस एक ऐसा मेटल है जिसको हम जल में डुबा कर रखते हैं। ये इसको भी हम लोग हवा का संपर्क में डायरेक्ट रखते नहीं है। कारण क्या है? देखिए आपका इसमें पूछा गया है कि किस धातु को जल में डुबाकर, मतलब आपका डीप इन वाटर, कौन सा मेटल, विच मेटल? तो आपका क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। सोडियम और पोटेशियम को अभी आपको बताएं किस में रखते हैं, एकदम भूलना नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको केरोसिन में रखते हैं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये देखिए फिगर आपको, ये फॉस्फोरस है आपका, इसको हम लोग किस में डुबा कर रखे हैं? हम लोग पानी में डुबा कर रखे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 67, निम्नलिखित में से कौन सा धन आयन बनाते हैं? धन आयन सर, धन आयन और ऋण आयन आपको हम कब बताए थे? इसके पीछे का वीडियो में आप देखिएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बता रहे थे तब आपको धन आयन ऋण आयन। धन आयन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या करता है? वो आपको कैटायन बनाता है। और जो ऋण आयन सर, एनायन कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन को सर एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सर डोनेट कौन करता है, एक्सेप्ट कौन करता है? डोनेट करता है आपका मेटल, एक्सेप्ट कौन करता है? आपका नॉन मेटल। सर एक एग्जांपल दीजिए, जैसे कि आप एक मैग्नीशियम का देख लीजिए, तो मैग्नीशियम का कितना होता है? तो आपका 12 होता है। कितना होता है? 12। 12 क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए 2 8 2 हो गया। अब इसको क्या करना है? इसको ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए सर, ऑक्टेट क्यों पूरा करता है? स्टेबिलिटी के लिए। ये अपने आप को ज्यादा स्टेबिलिटी चाहता है कि कोई भी दुनिया का कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म हो, जीव जंतु हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी चाहता है कि अपने आप को स्टेबल रखना। स्टेबल मतलब अस्थायित्व, मतलब ज्यादा इधर उधर कूद फान नहीं करना, ज्यादा इधर उधर अभिक्रिया नहीं करना, मारपीट नहीं करना कोई भी। तो आपको क्या करेगा? ये ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करने से, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबेल गैस, वैसा स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बाहर में 8 होना चाहिए, लेकिन बाहर में 2 है। 2 क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो 2 8 बच जाएगा, और आपका ये 2 कहाँ चला जाएगा? जिस नॉन मेटल को देगा वो ले लेगा। जब ले लेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन 2 घट गया, लेकिन प्रोटॉन का जो नंबर थे वो उतना ही हो गया। तो प्रोटॉन का नंबर कितना? आपका 2 ज्यादा हो गया। किससे? इलेक्ट्रॉन से। क्यों सर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जो होता है किसी भी आपका एटम में वो इक्वल होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया,
प्रोटॉन तो नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन कितना ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग कहते हैं यही आपका हो गया मैग्नीशियम आयन हो गया, यही आपका मैग्नीशियम आयन हो गया, और यही आपका कैटायन हो गया, यही आपका क्या हो गया, कैटायन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब इसमें देखते हैं कौन डोनेट करता है, ये आपका नॉन मेटल है। तो सर नॉन मेटल है तो क्या हमेशा क्या वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन जो आपका नॉन मेटल है वो आपका डोनेट करता है, क्या करता है, डोनेट करता है। तो आपका हाइड्रोजन में आपका क्या, आपका ये कैटायन होगा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और आपका ये मैग्नीशियम आपको तो बताया ये भी डोनेट करता है, मतलब ये दोनों क्या है, तो डोनेट करता है साथ। तो 2 और 3 दोनों, हम लोग 4 ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, इसलिए Cl- लिखते हैं, Cl- लिखते हैं। आगे आते हैं 68 नंबर में, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या, सोडियम आयन पूछा जा रहा है, सोडियम एटम नहीं पूछा जा रहा है, सोडियम आयन। सबसे पहले सोडियम जानिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 281। अब सोडियम आयन को जानिए, सोडियम आयन, तो Na+ लिखते हैं। कब होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो शुरू में जब नहीं दिया था, तब प्रोटॉन आपका 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका 11 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन तो 11 ही हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 10, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। क्यों 10 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है आपका, एक इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, जब घट जाएगा तो प्रोटॉन कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग Na+ लिखते हैं। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है आपका किसमें, सोडियम आयन में कितना होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन कितना हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो हम लोग 10 ऑप्शन, ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। किसने पूछा है, सोडियम आयन ने पूछा है, सोडियम आयन ने पूछा है। सिर्फ सोडियम आपका एटॉमिक पूछता था वो क्या था, 11 होता। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, सही कथन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। वैसे तत्वों के परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्याग करता है मतलब सर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है मतलब डोनेट कर देता है, गिव अप कर देता है, तो जो आपका त्याग करता है उसको धन आयन बनाता है, त्याग करके क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं कहलाता है, जो देता है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मैंने आपको इससे पीछे बताया था, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। सर जो लेता है उसको क्या बोलेंगे, जो लेता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे। जैसे क्लोरीन आपका हो गया, ऑक्सीजन आपका हो गया, ये क्या है, लेता है। जब लेता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो देता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सर हिंदी से जो देता है विद्युत धनात्मक, जो लेता है विद्युत ऋणात्मक। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं विद्युत क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहलाता है। मतलब एटम्स ऑफ सच एलिमेंट्स विच टेंड्स क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट लेता है, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब ये आपका सही है, सिर्फ आपका 2 सही है, 1 आपका गलत है। अब देखते हैं केवल 2 आपका ये हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आगे आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सहसंयोजी आबंध, मतलब सर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पीछे वीडियो में बताया था आपको कि 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो आपको बॉन्ड कितने प्रकार का, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में पूछ रहा है कि कितने प्रकार का होता है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का भी टाइप्स होता है। हाँ, जनरली कोवैलेंट का आपका जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। क्या होता है सर, एक आता है आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा आपका होता है डबल बॉन्ड, तीसरा आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड। सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, सिंगल बॉन्ड का आपको बता दें, हाइड्रोजन आप देख लीजिए, आपका सिंगल बॉन्ड होता है। और सर डबल बॉन्ड किसमें होता है, आप ऑक्सीजन का देख लीजिए। और सर ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, आपका नाइट्रोजन का देख लीजिए। आपको करके दिखा देते हैं कि मतलब सर इसमें जो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड किसमें होता है। कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो आपका नॉन मेटल के ही बीच में होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आपका एक नॉन मेटल एक मेटल, कि एक लेने वाला एक देने वाला होना चाहिए। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मतलब लेन देन होता है, लेन देन होता है। तो अभी देखते हैं हाइड्रोजन का, देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक, इसका कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। क्या पूरा करेगा, 2 पूरा करेगा। हाइड्रोजन अपने आप का सामने वाला हीलियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करेगा, दे दिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया। कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो सिंगल। ये हो गया आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन पाते हैं, ऑक्सीजन में कितना होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, तो बाहर में कितना है 6, 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6। सर ये डॉट क्यों कर रहे हैं, किसी में क्रॉस करे, डॉट और क्रॉस आपको पहचानने के लिए सुविधा होगा, इसलिए हम लोग डॉट एंड क्रॉस कर रहे हैं। ये डॉट एंड क्रॉस आर इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन आपका 6, 1 2 3 4 5 6। सर यहीं पर करना, आप इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 है, पूरा पूरा क्या करना चाहेगा, पूरा आपका 8 करना चाहेगा तो 2 ले लेगा,
ये भी तो पूरा करना जाएगा 8, 2 ले लिया, कितने का हुआ 2 का शेयरिंग हुआ, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या बन गया O2। ये आप यहाँ पर देखिए ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्या नहीं। नाइट्रोजन पाइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, नाइट्रोजन का आपका 7 होता है, तो पहला घर में 2, दूसरा घर में कितना 5, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो बाहर में 5 5 करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर आता है नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 क्या पूरा करना चाहेगा 8 पूरा करना चाहे, क्या पूरा करना चाहे 8, तो 5 है 3 लेगा, इसका एक 5 है 3 लेगा, कौन सा बॉन्ड बना ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो गया ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। आप अभी देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, किसमें सर ये कोवेलेंट बॉन्ड का, सर कोवेलेंट बॉन्ड का आपका टाइप्स है, तो कितने टाइप्स होते हैं 3 प्रकार के, किसमें जाएंगे तो 3, एक होगा नहीं 2 होगा नहीं आपका 4 होगा। हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में जिप्सम किस धातु का अयस्क है, जिप्सम जो होता है वो किस मेटल, जो जिप्सम जो आपका और है वो किस मेटल का है, तो हम लोग देखते हैं जिप्सम जो होता है, सबसे पहले आप जानिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4.2H2, हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़े हैं। आप देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, तब किस धातु का आपका अयस्क होगा, कैल्शियम को होगा, तो हम लोग कैल्शियम से जाएंगे। मैग्नीशियम सर इसका एक अयस्क बता दिए, ये आपका मैग्नेसाइट, आपका एक नाम आएगा मैग्नेसाइट मैग्नेसाइट से हम लोग मैग्नीशियम निकालते हैं। एल्युमिनियम सर आपका Al2O3.2H2, इससे हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट। और सर Al2O3 ये कोरेंडम है, कोरेंडम से भी हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। ये और से, इसी और से हम लोग निकालते हैं क्या, मेटल को निकालते हैं। सोडियम का सर, सोडियम किससे निकालते हैं, चिली साल्टपीटर से निकालते हैं, NaOH3 को चिली साल्टपीटर बोलते हैं। और सर एक आपका बोरेक्स है Na2B4O7.10H2, ये आपका बोरेक्स है, ये क्या है आपका बोरेक्स है, इससे भी हम लोग क्या निकालते हैं सोडियम को निकालते हैं। ये सोडियम का ओर्स है, कौन सर बोरेक्स हो गया आपका, चिली साल्टपीटर हो गया। एल्युमिनियम का सर ओर्स क्या हो गया आपका यहाँ पर आपको Al2O3 बताया, यहाँ पर आपको ये कोरेंडम आपका, ये बॉक्साइट आपका, ये मैग्नेसाइट से हम लोग मैग्नीशियम को निकालते हैं। डोलोमाइट से भी निकालते हैं। आपका ये कैल्शियम आपको किसका हो गया, आपका जिप्सम का, जिप्सम से हम लोग कैल्शियम को निकालते हैं। इस प्रकार हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन को देखें और हम लोग कुछ और भी देख लिए। आगे आते हैं, सही क्रम में सजाइए, आपका इसको आपको देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। अयस्क का साधन, सबसे पहले ओर का कंसंट्रेशन, फिर मेटल का रिफाइनिंग करते हैं, फिर कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड में, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स में। ये जो दिया हुआ है ये आपका आगे पीछे दिया हुआ है। हम लोग कैसे निकालते हैं, जो ओर का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं उसको आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले जो हम लोग जमीन से, जो हम लोग आपका जो अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, उसमें बहुत बहुत प्रकार का इम्प्योरिटीज होता है, बहुत प्रकार का इम्प्योरिटीज होता है। अब उससे उस इम्प्योरिटीज से हम लोग उस ओर्स को अलग करते हैं, इम्प्योरिटीज अलग ओर्स अलग। जैसे कि कोयला जब हम लोग निकालने आते हैं, कहाँ पर हम लोग जमीन से निकालते हैं, तो कोयले के साथ पत्थर भी निकलता है, तो पत्थर को अलग हटा देते हैं, फिर कोयले को अलग निकाल देते हैं, तो कोयला एक और हो गया, पत्थर आपका साइड हो गया। उसी प्रकार यदि हम लोग आयरन को निकालने जाएंगे तो आयरन के आपको ओर्स निकलेंगे, आयरन के ओर्स निकलेंगे, उसके साथ बहुत सारे अशुद्धियां निकलेंगे, इंप्योरिटीज निकलेंगे, इंप्योरिटीज को अलग कर देंगे और आपका जो ओर्स है आयरन का ओर उसको अलग कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट करना किसको बोलते हैं सर, जैसे कि हम लोग कोयला निकाल रहे हैं, 20 गाड़ी कोयला निकला, 20 गाड़ी कोयला हो सकता है कि 4-5 गाड़ी आपका क्या निकल गया, पत्थर में निकल गया, तो पत्थर को हटा दिए, कोयला को अलग कर दिए। कोयला को जो अलग करना बोलते हैं उसको बोलते हैं कंसंट्रेट करना। क्या करना, कंसंट्रेट करना। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, मिनरल को ओर्स को क्या कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं, किससे, इंप्यूरिटीज से। सबसे पहला काम क्या है, कंसंट्रेशन, किसका, ओर का कंसंट्रेशन, मतलब 1 नंबर में आपका ये सही है, ये आपका ओर कंसंट्रेशन सबसे 1 नंबर में। अब ओर कंसंट्रेशन आ गया सर, अब उसको क्या करेंगे, अब उसको करेंगे हम लोग ऑक्साइड में चेंज। उसका क्या करते हैं हम लोग, उसको ऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है सर, या सल्फाइड के में आया तो आपको रोस्टिंग करके, या फिर आपका कार्बोनेट के रूप में है तो आपको कैल्सिनेशन करके करना है, या फिर एनी अदर फॉर्म में रहा तो आपको उसके लिए आपका जो भी आपका प्रोसेस है, आपका फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, जैसे करना आपको कीजिए। उससे क्या होगा, आपको वो ऑक्साइड रूप में मिल जाएगा। सबसे पहले और कंसंट्रेशन के बाद आप उसको ऑक्साइड में चेंज कीजिए, किसमें, और कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेटेड और से हम लोग ऑक्साइड में, तो कंसंट्रेटेड और से ऑक्साइड में कहाँ लिखा हुआ है, देखिए कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड, मतलब ये आपका 2 नंबर में होगा। अब ऑक्साइड में आ गया, जैसे कि नहीं बताया था आपको कि आपका ZnCO3 था, हम लोग इसको चेंज किए थे ZnO में, याद कीजिए। ये आपका पूरा एग्जांपल, मतलब पूरा रिएक्शन को नहीं लिख रहे हैं। और फिर ZnO को हम लोग रिएक्शन करवाए थे कार्बन से, तो फिर क्या बना था, Zn बना था क्या नहीं, आगे ऑक्साइड, फिर आपका क्या बना था, आपका जिंक बना, और फिर इस जिंक को क्या करते हैं हम लोग, फिर प्यूरिफाई करते हैं। आपका मेटल ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड में क्या करते हैं हम लोग, फिर उसको मेटल को निकालते हैं। तो क्या लिख रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स, मतलब ये आपका तीसरा है। शुरू में आप कंसंट्रेट किए, फिर मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड से क्या, फिर मेटल को निकालते हैं, और फिर मेटल से क्या करेंगे, फिर रिफाइन करेंगे।
आपका ये 4 नंबर मेटल रिफाइनिंग। आपका क्या हो गया शुरू में 1 2 3 4, मतलब क्या होगा आगे 1 नंबर हो जाएगा, फिर 3 नंबर 1 3 4 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 कहाँ लिखा 1 3 4 2, ये ऑप्शन है, ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि बहुत डीप क्वेश्चन था। अब इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, ये आपको जानना पड़ेगा, ये इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला कि आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो। आगे आते हैं, निम्नलिखित किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा कौन सा मेटल है इस पे एयर का कोई इफेक्ट नहीं है, एयर का कोई इफेक्ट नहीं है। आप तो जानते हैं कि जो आपका सोना है हम लोग पहनते हैं, किसी प्रकार का आपका चमक जाता नहीं है, कारण क्या है, वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील है, तो आपका सोना हो गया। आपको तांबा के बारे में पता है, तांबा क्या होता है, तांबा के ऊपर में कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है, फिर वो क्या हो जाता है आपको सब पता है। लोहा का भी पता है आपको, जंग वाला। सोडियम का भी पता है कि वो आग पकड़ लेता है, हम लोग किस में उसको डुबा के रखते हैं। ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। तो सोना पर सर आपका एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हम लोग उसके साथ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सबसे हल्की धातु आपका होता है, सबसे हल्की आपको लिथियम, और सबसे हेवी होता है वो आपका ऑस्मियम होता है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम। ऑस्मियम क्या है, ये सबसे भारी है, सबसे भारी, याद रखिएगा, हैवी। इसमें लाइटेस्ट मेटल पूछा गया, लाइटेस्ट आपका क्या होगा, लिथियम हो जाएगा। ये आपका हैवीएस्ट मेटल है, कौन, ऑस्मियम। बेरियम क्या है, बेरियम एक ऐसा मेटल है जो हम लोग आतिशबाजी करते हैं, हम लोग जो पटाखा शादी ब्याह में चलाते हैं, दिवाली में चलाते हैं, दुर्गा पूजा में चलाते हैं, उसमें जो ग्रीन कलर का देखते हैं ना, वो आपका बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, बेरियम का। और जो रेड कलर देखते हैं, जो रेड कलर जो पटाखा देखते हैं, वो स्ट्रोंटियम के कारण होता है, स्ट्रोंसियम के कारण होता है। ये हम लोगों ने देखा, ऑस्मियम आपका होगा नहीं, बेरियम आपका होगा नहीं, स्ट्रोंटियम आपका होगा नहीं। बहुत बार पूछा गया है कि पटाखों में जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है, सबसे भारी धातु क्या है, सबसे हल्की धातु क्या है। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया। आगे आते हैं, कृत्रिम वर्षा में मुख्यतः किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा सर आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या होता है सर, कहीं पर हमको बारिश करवाना है, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक प्लेन के थ्रू एक केमिकल को हम लोग छोड़ देते हैं, कहाँ पर, एटमोस्फेयर में। छोड़ने के बाद क्या होता है, फिर वो क्या हो जाता है, संघनित होकर फिर बारिश होने लगता है। ये देख नहीं, आर्टिफिशियल रेन यही है, आर्टिफिशियल रेन यही है। प्लेन उस कंपाउंड को, वो जो गैस है उसको छोड़ देता है, छोड़ने के बाद वो धीरे धीरे जब ठंडी होती है तो फिर बारिश होने लगती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन। यूज किसका होता है सर, यूज होता है आपका सिल्वर आयोडाइड का, एकदम भूलिएगा नहीं, सिल्वर आयोडाइड, AgI। सिल्वर आयोडाइड का यूज हम लोग हमेशा किसके लिए करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल रेन में करते हैं। सर ये FeS2 क्या है, ये सर आयरन पायराइड, ये क्या है, इसको हम लोग झूठा सोना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, झूठा सोना, भूलिएगा नहीं, फॉल्स गोल्ड यही है, इसको झूठा सोना बोलते हैं। ये AgBr और सिल्वर क्लोराइड आप याद कीजिए, जो पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था, सर पहला चैप्टर कौन था सर, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या बताए थे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर जो क्लोराइड है, इसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। इसमें करते हैं सर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, भूलिएगा नहीं, बहुत बार पूछा गया इसको। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। ये AgNO3, आप कभी वोट देने गए होंगे, नहीं देने गए होंगे तो आप लोग जाएंगे जरूर, आने वाले समय में आप वोट दीजिएगा, तो आपकी जो उंगली पे, तर्जनी उंगली पे या किसी भी उंगली पे आपको जो स्याही दी जाती है, वो जनरली उसमें ये AgNO3 का सॉल्यूशन रहता है। इसी कारण आपका वो कलर आपका बहुत जल्दी जाता नहीं है। ये आपका कहाँ पर सर, ये आप मतदान में आप जाएंगे, जब वोट देने जाइएगा ना, तब आपका ये सिल्वर नाइट्रेट का वो सॉल्यूशन रहता है। ये आप लोगों ने जान लिया कि आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग किसमें यूज करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल रेन में करते हैं। सर हम लोग आर्टिफिशियल रेन भी करवा सकते हैं, यस। आगे आते हैं, हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्रीन विट्रियल का आपका फॉर्मूला पूछा गया था। ग्रीन विट्रियल का फॉर्मूला सर ये भी आपको फर्स्ट आपका चैप्टर में बताया गया था सर, वो कौन है, तो आपका FeSO4 आपका जो है वो आपका ग्रीन विट्रियल है। अब एकदम भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसीलिए ये जो आपका लास्ट पार्ट है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हम लोग सारा क्वेश्चन को इसमें डाल दिए हैं कि आपको कोई क्वेश्चन आपका मेटल नॉन मेटल छूटे नहीं। ये सर ये क्या है, ये आपका नीला है, नीला सर ये क्या है सर, नीला होता है, मतलब सर ये ब्लू विट्रियल, क्या है सर, ब्लू विट्रियल। और सर ये जिंक सल्फेट, ये क्या है सर, ये आपका व्हाइट है, व्हाइट मतलब सर ये सफ़ेद विट्रियल, मतलब सर ये सफ़ेद होता है, ये नीला होता है। ये कोबाल्ट सल्फेट, सर ये कोबाल्ट सल्फेट, सर ये क्या है सर, ये आपका लाल होता है, आपका रेड विट्रियल, क्या है, रेड विट्रियल। तो आपको मैंने 4 चीज़ दिखाया। पहला क्या, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, सफ़ेद थोथा, लाल थोथा, और ये जो आपका आयरन सल्फेट है ये आपका ग्रीन मतलब हरा थोथा है।
सर ये जो 5H2O, ये 7H2O, ये 7H2O, ये 7H2O, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर की ये जो पूरा जो फॉर्मूला में जितने जो आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, जो आपका नंबर ऑफ वाटर्स है, कितने हैं इसमें? इसमें 5 है, इसमें कितने? 7 है। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। इस तरह हम लोगों ने 76 को किया। 77 नंबर आते हैं। सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना हम लोग प्लेटिनम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को हम लोग बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। किसको बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड हम लोग किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को बोलते हैं। मरकरी क्या है? मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम के टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये आपका होगा नहीं। FeS2 आपके अभी आपको बताएं झूठा सोना। और AgCl सिल्वर क्लोराइड का भी आपको बताएं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज कर सकते हैं। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। हम लोग प्लेटिनम के साथ गए। आते हैं 78 नंबर। हम लोग इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये स्लाइड अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और बाकी हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी साथी लोग हैं, जितने हमारे पार्टनर लोग हैं, उनको फायदा हो। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए कि लोगों तक पहुंचे ये। 78 नंबर आप क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा, मुझे बताने में थोड़ा सा अभी हम हिचकिचाहट हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि हमारा अभी फर्स्ट है अपीयरेंस है आप लोगों के सामने। मैं इससे पहले कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं धीरे धीरे इसको अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए टोटल मटेरियल जो आपका स्टडी रिलेटेड है, मैं टोटल आपको अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूं। टाइम लगेगा, बस आप लोगों की साथ की आवश्यकता है। आते हैं दोस्तों 78 नंबर में। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण में, जल शुद्धिकरण सर वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में किस नॉन मेटल का यूज किया जाता है? तो आपका क्लोरीन याद कीजिए। हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट में आपको विरंजक चूर्ण पढ़ाए थे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद कीजिए, CaOCl2। यही क्लोरीन तो है, यही क्लोरीन तो है जिसका हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज करते हैं। ये नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? याद कीजिए, इसको भी हम लोग फूड पैकेट्स में करते हैं। ये क्या करता है? ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट हटा देता है और क्या होता है कि वो रेंसिडिटी से हम लोग को बचाता है। कोई भी आपका चिप्स हो गया, कोई भी खाने का सामान हो गया, या फिर फैटी कोई भी आपका भोज्य पदार्थ फूड हो गया, उससे आपको बचाता है। कौन सा? ऑक्सीजन से आपको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। कौन? नाइट्रोजन। ये हो गया सर। और इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग उर्वरक में करते हैं सर, फर्टिलाइजर्स में करते हैं। फर्टिलाइजर फॉस्फोरस का भी यूज करते हैं, याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, आपका NPK करके नाम आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसका यूज हम लोग फर्टिलाइजिंग में करते हैं, फर्टिलाइजर, भूलिएगा नहीं। पूछा गया है बहुत बार कि फर्टिलाइजर में किसका यूज? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तीनों का उपयोग करते हैं फर्टिलाइजर में। तो आपका ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये तो आपको बता दें क्यों होगा। ये ऑक्सीजन, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको कोई भी चीज को जलाने के लिए ये नहीं रहेगा तो कोई चीज जलेगा नहीं, मतलब ऑक्सीजन। और सर इसका उपयोग, ये हमारे संसार का, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ऐसा चमत्कार है जिसके कारण हम लोग जिंदा है और हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन नहीं रहती तो हम लोग सांस नहीं ले पाते, सांस नहीं ले पाते तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम लोग जब बायोलॉजी में जाएंगे तब ऑक्सीजन के बारे में बृहद चर्चा करेंगे। इस तरह हम लोग 78 को पढ़े। आते हैं 79 नंबर डिस्कस करते हैं। धातु या धातु दोनों गुण वाले तत्व क्या कहलाते हैं? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया इसके पीछे वीडियो में। क्या कहलाता है? उसको कहते हैं मेटलॉइड। क्या कहते हैं? मेटलॉइड। मेटलॉइड जनरली कितने हैं आप देखिएगा। आपका जो तत्वों का जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे हम लोग, जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें क्या होता है कि एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन है जो आपका मेटल और नॉन मेटल दोनों को अलग करता है। कितने हैं सर? टोटल आपका मेटलॉइड आपका 7 है। सर क्या क्या है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। 7 है आपका जो आपका वो मेटलॉइड कराते हैं। वो आपका मेटल का भी प्रॉपर्टीज दिखाता है और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज दिखाता है, इसलिए उसको मेटलॉइड बोला गया है। मिश्र धातु आपको बताए थे, इसमें दो या दो से अधिक धातु को हम लोग, दो या दो से अधिक मेटल को हम लोग वो मिलाते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। आपका होगा नहीं। नोबेल गैस आपको बताए थे, उत्कृष्ट गैस। जैसे उदाहरण दीजिए सर, हीलियम हो गया, नियन हो गया, क्रिप्टन हो गया। इसका क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है फुल फिल्ड होता है। फुल फिल्ड मतलब क्या होता है सर? पूरा भरा हुआ रहता है। जैसे कि हीलियम, हीलियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, पहला घर में कितना, और पहला घर में कितना रहना चाहिए? पहला घर में 2 ही रहना चाहिए। आप नियॉन का देख लीजिए, नियॉन का क्या हो जाएगा? 2 8। दूसरा घर में कितना रहना चाहिए? दूसरा घर में 8। फुल फिल है, या तो डुएट या तो ऑक्टेट। जो डुएट या ऑक्टेट पूरा करता है वही आपका क्या हो जाएगा? आपका नोबेल गैस कहलाता है। ये आपका होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं। आते हैं इस स्लाइड का और इस नॉन मेटल और मेटल के पार्ट का अंतिम क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है।
आपको यदि किसी प्रकार का इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूँ। आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 जो आपका मेटल और नॉन मेटल है आप फिर से देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और एक बार अच्छे से देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा आने वाले एग्जाम्स में। बोरॉन क्या है अभी मैंने आपको बताया जस्ट। बोरॉन क्या है सर? बोरॉन आपका मेटलॉइड्स है। अब धातु, धातु आपको बताए थे, धातु और अधातु का चैप्टर ही है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आपको जो डोनेट करता है, अधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। नॉन मेटल क्या होता है सर? बैड कंडक्टर होता है किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और क्या होता है ये सर? इसमें सोनोरस का प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है। इस प्रकार सर इसको पीटने से हम लोग मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टीज होता है मेटल में, इसमें नहीं होता है। डक्टाइल होता है सर मेटल, नॉन मेटल आपका नहीं होता है। इस प्रकार बहुत प्रकार का प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल एंड नॉन मेटल्स में। कोई एसिड से रिएक्शन करता है क्या बनाता है, इस प्रकार से आपका ये होगा नहीं, आपका ये होगा नहीं। मिश्र धातु अभी जस्ट इससे पीछे वीडियो में हम पीछे ही क्वेश्चन आपको चर्चा की, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट किया मेटल एंड नॉन मेटल को। अब मैं आप लोगों के लिए अगला स्लाइड्स लाऊंगा, जो ब्रह्मास्त्र का जो अगला पार्ट है उसमें हम लोग आपके साथ जो चर्चा करेंगे वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का। तो मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा दोस्तों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।